बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बड़ी ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। यकीन न हो तो करीब 300 साल पुराने सिंधिया राज परिवार की मौजूदा हालत देख लीजिए। ग्वालियर के सिंधिया राज परिवार की 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की पैतृक संपत्ति की इमारत फिर खतरे में पड़ गई है। और ख़तरे की वजह है बेशुमार दौलत को लेकर फंसा नया कानूनी पेंच। और कानूनी पेंच फंसा है दिवंगत पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा देवी की आपत्ति की वजह से। प्रतिमा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे के बीच आपसी सहमति से हुए समझौते पर असहमति जता दी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की बड़ी बुआ पद्मावती राजे की बेटी प्रतिमा ने ग्वालियर कोर्ट में आपत्ति दर्ज कर संपत्ति में अपना हिस्सा और कानूनी अधिकार मांगा है। केस की सुनवाई के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया, वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे की तरफ से इस आपत्ति पर जवाब दाखिल किए गए हैं और अगली सुनवाई 25 अगस्त को प्रस्तावित बताई जा रही है। ये विवाद ग्वालियर के ऐतिहासिक जय विलास पैलेस समेत दूसरे भी कीमती महल, ज़मीन, शेयर, गहने, जेवरात वगैरह को लेकर है। और ये हाल भी तब हैं जब परिवार के मुख्य सदस्य लगभग 40 साल पुराने ज्वलंत मसले को आपसी समझौते से सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नए दावेदार, पक्ष और आपत्तियों की वजह से मामला फिर उलझता नजर आ रहा है। तो हमारा आज का मुद्दा यही है। नमस्कार, मैं हूं रामकृष्ण गौतम और आप देखना शुरू कर चुके हैं दास सूत्र। तो इस मुद्दे की शुरुआत करते हैं त्रिपुरा राजघराने की प्रतिमा देवी राणा की आपत्ति से, जिस पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी बुआ और पूर्व सीएम राजस्थान वसुंधरा राजे, मध्य प्रदेश की पूर्व मंत्री यशोधरा राजे के जवाब कोर्ट में पेश हो चुके हैं। प्रतिमा की आपत्ति पर कहा गया है कि जब पहले समझौते पर सहमति जता दी गई थी तो अब आपत्ति का क्या मतलब है। तर्क है कि इस वजह से प्रतिमा राजे के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग चलाई जानी चाहिए। बुआओं ने अदालत में बंद लिफाफे में अपना जवाब पेश कर आरोप लगाए हैं कि प्रतिमा देवी ने पहली बार कोर्ट में हाजिर होकर संपत्ति बंटवारे की प्रक्रिया से खुद को दूर रखने के लिए पूर्व में लिखित सहमति दी थी और अब वो सहमति से साफ साफ मुकर रही हैं, जो सीधे तौर पर अदालत को गुमराह करने और धोखाधड़ी का मामला है। इसलिए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण चलाया जाए। हाल ही में जो सुनवाई हुई है उसमें प्रतिमा देवी की जगह उनकी बेटी शिवांगिनी सिंह अपने पति प्रतीक के साथ कोर्ट पहुंची थी। ग्वालियर में द सूत्र के स्पेशल करस्पॉन्डेंट रतन मिश्रा ने शिवांगिनी सिंह से डिटेल में बातचीत की। उन्होंने बताया कि समझौते में हमारी सहमति नहीं थी। मेरी मां परिवार की सबसे बड़ी सदस्य हैं, इस नाते हमें झुकना पड़ता है। मां को हमेशा चुप करा कर रखा गया। परिवार में सबसे ज़्यादा अहमियत संस्कारों और मर्यादाओं को दी जाती है, लिहाजा हम कई मामलों में कुछ नहीं बोलते। इसी का फ़ायदा उठाकर समझौता कराया गया है, सहमति पत्र पर दस्तखत कराए गए हैं। ये कहना है शिवांगिनी सिंह का, प्रतिमा देवी की बेटी का। बताते चलें कि 78 साल पुराने विलय पत्र द कोवेनेंट को मामले में बेहद अहम दस्तावेज माना जा रहा है। कानूनी जानकारों का मानना है कि कोर्ट में प्रतिमा देवी के सहमति पत्र को किसी कारणवश विवादास्पद पाया गया तो आपसी सहमति से हुआ करोड़ों का, अरबों का ये पूरा राजीनामा खारिज हो सकता है। फिलहाल कोर्ट ने सभी को जवाबों का अवलोकन करने का वक्त दिया है और इसी के साथ प्रतिमा देवी की ये जो चुनौती है कई मायनों में अहम हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुनवाई के दौरान प्रतिमा देवी राणा खुद भी कोर्ट में हाजिर हो चुकी हैं। चूंकि वो सिंधिया परिवार की सबसे बड़ी बेटी हैं, यानी पद्मावती राजे की वारिस हैं, इसलिए उनका दावा पूरे बंटवारे को चुनौती देने की ताकत रखता है। हालांकि मौसियों के कड़े रुख और उन पर आपराधिक कार्रवाई की मांग इस मामले को एक नई कानूनी दिशा दे रही है। दोनों पक्ष अब एक दूसरे के जवाब की कॉपी मांग रहे हैं, जिससे साफ होता है कि ये लड़ाई बड़ी लंबी खिंचने वाली है। अब आपको इसमें एक्स पार्टी का एक पेंच फंस रहा है, वो भी बताते हैं। मूल रूप से वसुंधरा राजे, उषा राजे और यशोधरा राजे ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ पैतृक संपत्ति में अपना न्याय संगत हिस्सा पाने के लिए सिविल सूट दायर किया था। लंबे कानूनी संघर्ष और विचार विमर्श के बाद सभी मुख्य पक्षों ने आपसी सहमति से एक राजीनामा तैयार कर अदालत में
पेश किया था, जिससे ये उम्मीद जागी थी कि विवाद का सौहार्दपूर्ण बिना किसी फसाद के समाधान निकल जाएगा। हालांकि कानूनी पेंच उस वक्त फंस गया जब मूल दावे में दिवंगत बड़ी बुआ पद्मा राजे की दोनों बेटियों कनिका देवी सिंह और प्रतिमा देवी राणा को पक्षकार तो बनाया गया, लेकिन पूर्व की सुनवाइयों के दौरान उनके हाजिर न होने पर अदालत ने उन्हें एक्स पार्टी यानी एक पक्षीय घोषित कर दिया था। हक की मांग आई तो मामला और भी पेचीदा हो गया। जैसे ही संपत्ति के इस समझौता प्रस्ताव पर सकारात्मक दिशा में बात आगे बढ़ने लगी, वैसे ही प्रतिमा देवी ने अदालत में एक नया आवेदन दाखिल कर दिया। उन्होंने कानूनी प्रक्रिया में दोबारा शामिल होने और इस समझौते में अपने हिस्से का अधिकार पाने की पुरजोर गुहार लगाई। चूंकि दिवंगत पद्मावती राजे भी संपत्ति में बराबर की हिस्सेदार थीं, इसलिए उनकी बेटियों को शुरुआती दौर में कानूनी प्रक्रिया से बाहर रखने और अब उनके द्वारा हक मांगने से ये पूरा राजीनामा कानूनी रूप से काफ़ी उलझ चुका है, जिसे लेकर अब कोर्ट ने तीखी कानूनी बहस शुरू कर दी है। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर प्रतिमा देवी राणा कौन है और ये विवाद क्यों उपजा। तो बता दें कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की सबसे बड़ी बुआ दिवंगत पद्मावती राजे का विवाह त्रिपुरा के राज परिवार में हुआ था। उनकी दो बेटियां हैं, प्रतिमा देवी और कनिका देवी। जब सिंधिया राज परिवार के मुख्य सदस्यों के बीच संपत्ति का आखिरी समझौता ड्राफ्ट हुआ तो उसमें पद्मावती राजे के उत्तराधिकारियों यानी दोनों बेटियों को शामिल नहीं किया गया। इसी नज़रअंदाजी से, उपेक्षा से नाराज होकर प्रतिमा देवी ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है और ये पूरा मामला ग्वालियर कोर्ट में चल रहा है, जिसकी अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी। तो सिंधिया राज परिवार का ये जो मामला है, ये आज से नहीं चला आ रहा है। सिंधिया राज परिवार तकरीबन 300 साल पुराना राज परिवार है, पुराना घराना है और अब तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की संपत्ति को लेकर इसमें नए कानूनी पक्ष सामने आ रहे हैं, जिससे ये मामला बेहद उलझ गया है। तो देखते हैं 25 अगस्त की सुनवाई में क्या होता है। जो भी अपडेट होगा 10 सूत्र आप तक ज़रूर लेकर आएगा। तब तक बने रहिए 10 सूत्र के साथ। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।